चीज़ें यहीं रह जाने वाली हैं, उनके साथ हम कितना प्यार करते हैं। इतना जब हम वाणी से सुनते हैं, रोज़ हमको वाणी इस चीज़ को बताती है कि तुझे संसार से मोह कितना है, और जबकि पता है कि यहाँ की कोई भी चीज़ मेरे साथ नहीं जाएगी, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, लेकिन इनको प्राप्त करने के लिए हम दिन रात भटकते फिरते हैं। और गुरु नानक साहब ने भी अपनी वाणी में कहा था कि पापा बाझो होवे नाही मुइया साथ न जाई, यानी जो पाप किए बिना प्राप्त नहीं होती और मरने पर साथ नहीं चाहती। मतलब कितना अजीब बात है कि जिस चीज़ को मैं बिना पाप किए प्राप्त कर ही नहीं सकता हूँ, और वह चीज़ मेरे मरने के साथ जाएगी भी नहीं, उस पर हम जान देते हैं। और जो चीज़ वास्तव में मेरी अपनी है और जिसे हमें अपनी बनाना चाहिए, उसके बारे में हम कभी नहीं सोचते। नाशवान पदार्थों के लिए मेहनत न करो, बल्कि उस पदार्थ के लिए मेहनत करो जो अनंत जीवन तक रहेगा। दुनिया की नाशवान धन दौलत और पदार्थों को प्राप्त करने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि उस परमात्मा के नाम की दौलत को प्राप्त करने की कोशिश करनी है जो कभी नष्ट नहीं होती। और ये दौलत मुझे सत्संगों से, वाणियों से जुड़ने से अपने आप अपने अंतर में मिलने लगेगी, और इस दौलत का कभी नाश नहीं होता। ये जीवन में भी मेरे साथ रहती है और जीवन के बाद भी मेरे साथ चलेगी। बड़ी मुश्किल से तो हमको ये मनुष्य जन्म मिला है, लेकिन यहाँ इस जन्म में आकर भी, इस अनमोल देह में आकर भी हम मन के अधीन हो गए हैं और इंद्रियों के भोगों में फंसे हुए हैं। जितना भी हमारा इस संसार से संबंध है, सब हमारे शरीर के जरिए ही है, क्योंकि ये संसार के सारे संबंध इस देह के ही संबंध हैं। और जब तक हम इस देह में बैठे हैं, जब तक हम इस शरीर में बैठे हैं, हमें ये यार दोस्त, रिश्तेदार, भाई बहन, माता पिता, न जाने कितने तो हमारे रिश्ते हैं, और दुनिया की धन दौलत, अब इससे भी आगे जाइए तो देश अपना, और क्या नाम है, मजहब अपने, धर्म, अब तो पंथ पर भी लोग आ गए हैं। सब अपने नज़र आते हैं, या कम से कम हम इनको अपना बनाने की कोशिश तो करते, क्योंकि हमारा पूरा जीवन तो इनको अपना बनाने में ही निकल जाता है। और जिस समय इस देह से हमारा साथ छूट जाता है, इन सारी चीज़ों से भी हमारा संबंध टूट जाएगा, क्योंकि ये सारा संबंध इस देह से ही था। और जैसे देह, मतलब आत्मा ने इस देह को छोड़ा, इस देह मिट्टी बन गई, तो फिर इसका संबंध भी सबसे टूट गया। इसलिए हमको ये चाहिए कि जब तक परमात्मा ने इस शरीर में हमको बैठने का मौका दिया है, इससे हम काम ले लें, इसमें बैठकर ही हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा ने केवल मनुष्य योनि को ही, मनुष्य देह को ही अधिकार दिया है कि वो उसको प्राप्त कर सके। और इस शरीर में बैठकर, यानी मेरी आत्मा शरीर को धारण करके बैठी है, तो इसमें न तो इसे इतना दुख देना है कि मालिक की भक्ति ना हो सके, क्योंकि मालिक की भक्ति के लिए भी हमारे शरीर का भी स्वस्थ होना ज़रूरी है। ये हम अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं, जो आता है खाते पीते हैं, चोरियाँ ठगियाँ बेईमानियाँ, न जाने हम इस शरीर के साथ क्या क्या लेके अंतर में बैठे हुए हैं, तो ये दुखी है। तो ये मालिक की भक्ति कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो कहते भी हैं ना, कहावत है कि भूखे पेट भजन न हो गोपाला, यानी परमात्मा की भक्ति के लिए मेरे शरीर का भी स्वस्थ होना ज़रूरी है। इसीलिए इस शरीर को भी इतने दुख न दो कि ये मालिक की भक्ति न कर सके, और इसको इतने सुख और आराम भी मत दो, क्योंकि सुख और आराम जब हम इस शरीर को ज़्यादा देते हैं तो हमारा तो पूरा ख्याल किस में जाएगा, भोग विलास में और ऐशो आराम की चीज़ों में चला जाएगा। तब भी हम मालिक की भक्ति नहीं कर पाएंगे। मालिक की भक्ति करना ही हमारा असली काम है, और इस शरीर से मुझे वही करवाना है, क्योंकि इस
देह को धारण करने का, इस संसार में इस देह को भेजा ही इसीलिए गया है कि वो परमात्मा की भक्ति करके आत्मा इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सके। हरि ओम।